ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एकात्म मानववाद आत्म से सर्व तक विषय पर एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष तथा जाने-माने विचारक डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा से भेंट। आपसे भेंट कर रही हैं वरिष्ठ लेखिका और पत्रकार डॉक्टर अनीता वर्मा। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा यूँ तो एक विराट व्यक्तित्व हैं, पर उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने अपना शोध कार्य दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक जीवन, चरित्र, कृतित्व व विचार सरणी विषय पर ही शुरू किया और नियमित रूप से भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में लिखते रहे। लंबे समय तक नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष भी रहे। 15 खंडों में हिंदी व अंग्रेजी में प्रकाशित पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय के वो संपादक है। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। कार्यक्रम का आरंभ हम विषय से करते हैं। मानवतावाद और एकात्म मानवतावाद ये व्यक्ति विशेष को महत्व देता है। किस तरह से ये व्यक्ति विशेष को महत्व देता हुआ इकाई से इकाई को जोड़ता है, इसी से हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। वस्तुतः यह एकात्म मानववाद है और यह व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देता है। यह इस बात को व्यक्त करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो व्यक्त ही करता है अपनी सामाजिकता को। जी बिल्कुल। तो व्यक्ति में समाज इनबिल्ट है और समाज और व्यक्ति दोनों ये भी प्रकृति से परे नहीं रह सकते। बिल्कुल। प्रकृति के हिस्सा हैं। इसलिए व्यक्ति, समाज और प्रकृति ये भी इनबिल्ट है और जो संपूर्ण संसार की गतिविधि है, जिसका संचालनकर्ता कोई दिखता नहीं है, कौन ऑलमाइटी है। तो इसलिए व्यक्ति, समाज, प्रकृति, परमात्मा, इनकी एकात्मता का नाम है मानव। मानव केवल व्यक्ति नहीं है, मानव केवल समष्टि भी नहीं है, मानव केवल प्रकृति भी नहीं है, मानव केवल ऑलमाइटी भी नहीं है। मानव इन सब की इंटीग्रिटी है, एकात्मता है, उसका नाम है। तो दीनदयाल जी कहते हैं, जब मानव का विचार करो तो इस संपूर्णता का विचार करो। मानव का विचार करते समय केवल व्यक्ति का विचार अधूरा है। मानव की बात करते समय केवल समाज का विचार अधूरा है, केवल प्रकृति का विचार अधूरा है, केवल आध्यात्म का विचार अधूरा है। और इसलिए संपूर्णता, समग्रता, यह मानव में अंतर्निहित है। इसलिए मानव यानी समग्र, संपूर्ण। दर्शन शास्त्र को पढ़ते समय कई जगह जब हम इज्म की यानी कि वाद की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ये पाश्चात्य संस्कृति से आया हुआ वाद है, जैसे मार्क्स का भौतिकवाद है या रविंद्रनाथ टैगोर जी का अध्यात्मवाद है। उससे इतर ये किस तरह का वाद है, थोड़ा इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। ये सही कहा आपने। वाद यह पाश्चात्य परंपरा है और वस्तुतः वाद ये भारत की प्रकृति के अनुकूल है ही नहीं। वाद का मतलब है कोई चौखटे बंद विचार। जी। इस चौखट से बाहर जो नहीं निकल सकता। तो जिस विचार में प्रवाह नहीं है, बिल्कुल, वह वाद होता है। जिस विचार में परिवर्तनशीलता नहीं है, वह वाद होता है। जिस विचार की धारणा स्थिर है, वह वाद होता है। इसलिए भारत वाद परंपरा को व्यक्त नहीं करता है, भारत दर्शन परंपरा को मानने वाला है कि सत्य है, उस सत्य को आप देखें। तो देखने के लिए एक तो चरम चक्षु है, भगवान ने दिए हमको। तो चरम चक्षु से दिखता है वो तो हम सब देखते हैं। हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, हम आए आपके दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता, उसके लिए प्रज्ञा चक्षु खोलने होते हैं। जो प्रज्ञा चक्षुओं से दिखता है उसको हम दर्शन कहते हैं। इसलिए यह जो विचार है दीनदयाल जी का, यह वस्तुतः एकात्म मानव दर्शन है। लेकिन इसे वाद कहा गया। ये वाद इसलिए कहा गया, इसकी पृष्ठभूमि पाश्चात्य है। जब दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में आए, तब राजनीति में जो विचार प्रतिष्ठित थे वे सब वाद कहलाते थे। बिल्कुल। तो व्यक्तिवाद यानी पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद। लोग पूछते थे आप क्या हैं?
आप कहते हैं व्यक्तिवादी भी नहीं है, आप समाजवादी भी नहीं है, तो आप क्या हैं? तो उनका हम एकात्मवादी हैं। तो वही एकात्मवाद जब व्यक्त हुआ तो उसे एकात्म मानववाद नाम से कहा गया। लेकिन जैसे नानाजी देशमुख है जिन्होंने दीनदयाल स्वतंत्र बनाया, वो उसे एकात्म मानव दर्शन बोलते हैं। यह वास्तव में एकात्म मानव दर्शन है कि आप मानव को कैसे देखें। तो मानव को ऐसे देखें कि वह व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि की एकात्मता, संपूर्णता का नाम है। आज जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं, हमारा पूरा ढांचा लोकतांत्रिक है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस परंपरा के वाहक हैं। ऋग्वेद के समय से भारत में लोकतंत्र की प्रथा रही है। लोकतंत्र व सर्वतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्मवाद में किस प्रकार से लोकतंत्र की व्याख्या की? लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? लोकतंत्र का स्वरूप सब संसार में एक सा नहीं है और लोकतंत्र कहलाने के बावजूद कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है कि नहीं, ये तय करना आसान नहीं होता है। और इसलिए लोकतंत्र का जो एक मूलभूत तत्व है वह है सहभागिता। जन की सहभागिता के साथ जो तंत्र चलता है वह जनतंत्र है। और सहभागिता को सामान्यतया अभी राजनीतिक रूप से रेखांकित किया गया है। जहाँ मताधिकार है वहाँ लोकतंत्र है, बिल्कुल। जहाँ मताधिकार नहीं है वहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो भारतवर्ष में जन सहभागी व्यवस्थाएं पंचायत के रूप में, सभा समिति के रूप में प्राचीन काल से चली आती रही है। तो जिसको लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं वह तो भारतीय व्यवस्था में निगडित है और वे पश्चिम के लोकतंत्र की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक है। और इसलिए जो हमारी संविधान सभा है उसमें बहुत चर्चा इस बात की हुई थी कि संसदीय लोकतंत्र या ग्राम पंचायती राज। तो हम ऐतिहासिक कारणों से हमारी जो पंचायत परंपरा है जिसमें गाँव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको स्थापित नहीं कर सके। दीनदयाल जी उसके समर्थक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी आध्यात्मिक मानवतावादी थे। उन्होंने मानवतावाद के संबंध में कहा है कि मनुष्य का दायित्व महामानव का दायित्व है और उसकी कोई भी सीमा नहीं है। देश केवल भौतिक नहीं, देश मानसिक धारण है। मनुष्य से मनुष्य मिलना ही देश है। और इसी तरह से गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती जैसे महान लोगों ने समाज के हित में अपने अपने हितों को तिलांजलि देकर के समय समय पर व्याख्या की। उसी के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चिंतन की धारा विशुद्ध भारतीय थी। उनके अनुसार चिंतन की शुरुआत व्यक्ति से ही होनी चाहिए। व्यक्तियों का समूह ही समाज बनाता है और विभिन्न समूहों को धर्म, संस्कृति व इतिहास से जोड़कर एक सबल राष्ट्र बनाता है। मानव जाति की एकता में उनका विश्वास था। इसीलिए व्यक्ति को केवल अपने लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसा वो कहते थे। तो समाज से व्यक्ति किस प्रकार से जुड़ सकता है और किस तरह व्यक्ति आत्म से जुड़ते हुए, स्वयं से जुड़ते हुए, परिवार से जुड़ते हुए समाज की उस कड़ी से जुड़ जाता है जो उसकी स्वयं की बनाई होती है। जब वो इन चीजों से जुड़ता है तो निरंतर विकास की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे? ऐसा होता है कि व्यक्ति में संबंध क्या है। भारत में उन संबंधों को जीवन में जिया है और वो संबंध है रिश्ते। कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति यदि दोनों पैरेलल है, दोनों इंडिविजुअल है, तो इनके संबंध क्या है? तो इनके संबंध समझौते के संबंध होंगे। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि जो मानव इस बात को व्यक्त करता है कि ईच एंड एवरी एंटिटी, ये इससे मेरा कोई रिलेशन है, रिश्ता है। तो रिश्ता कैसे क्या है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसने कहा क्या रिश्ता है? तो उन्होंने कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। क्या रिश्ते हो गए? तो रिश्ते हो गए भारत माता की जय।
और यही रिश्ते जब आगे बढ़ते हैं तो कहा गया अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो संपूर्ण विश्व के साथ क्या रिश्ते हैं आपके? तो वसुधा कुटुंब है। जिस धरती पर आप रहते हैं उससे क्या रिश्ते आपके? तो मेरा राष्ट्र भारत माता है। ये इन रिश्तों के साथ जीवन को जीना और देखना, यह एकात्म मानव की फितरत है। मानवतावादी विचारकों ने कई बार ये भी कहा है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने मनुष्यों के भौतिक सुखों की ही व्याख्या की है। उससे इतर पंडित दीनदयाल जी ने मनुष्य को सृष्टि से जोड़ते हुए ये कहा कि ईश्वरीय शक्ति सृष्टि में विराजमान है और व्यक्ति जब सृष्टि से, प्रकृति से जुड़ता है तो वह अपने भीतर के उस व्यक्ति की खोज करने में सफल हो जाता है जिसकी उसको आरंभ से ही इच्छा होती है। और जब वो उस विकास की यात्रा में आगे बढ़ता है और उसकी विकास की यात्रा की चरम सीमा अध्यात्म से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, तो किस प्रकार से उपाध्याय जी का भौतिकवाद हमें भौतिकवाद के दौर से निकाल करके सृष्टि से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है। दीनदयाल जी ने कहा कि मानव जो व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, परमेष्टि क्या है? अध्यात्म है। तो इसलिए आध्यात्म से रहित मानव नहीं होता। इसलिए जिन लोगों ने मानव को भौतिक मानकर व्यवस्थाएं की है वे अधूरी हैं। और इस कारण से धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं में मानव अपनी संवेदनशीलता को खोने लगा है। तो मानव के भीतर संवेदनाएं तभी रहेगी जब उसमें आध्यात्म रहेगा। इसलिए आध्यात्म रहित मानव, इसकी दीनदयाल जी कल्पना नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया है यतो अभ्युदय निश्रेय संसिद्धि सद्धर्म। धर्म क्या है? जहाँ अभ्युदय यानी भौतिक उन्नति, निश्रेयस यानी आध्यात्मिक उन्नति, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नतियों को साधता है, उसका नाम है धर्म। जो आज का समय है, मनुष्य इसमें जीवन का उद्देश्य ये लेकर के चलता है कि उसे सुखपूर्वक जीना है और मानवतावादी जीवन को भौतिक सुखों से भर देना चाहते हैं। उससे इतर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये व्याख्या की है कि व्यक्ति में ममता का होना बहुत जरूरी है और जब व्यक्ति में ममता होती है तो वो आत्मा से जुड़ता है, परिवार से जुड़ता है और वो दूसरे के दुख को, उसकी संवेदनाओं को समझ पाता है। जब व्यक्ति स्वयं के लिए चीजें एकत्रित करता है, भौतिकवाद से जुड़ता है, तो वो इन सब चीजों से दूर हो जाता है। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या भौतिकवाद के इस युग में हम इस दृष्टिकोण को लेकर के कि हमें आत्म से जुड़ना है और आत्म से जुड़ते हुए व्यक्तित्व के उत्थान के लिए कार्य करना है, ये किस प्रकार से व्याख्या की गई है, कुछ इस पर अगर हम बातचीत करें तो मुझे लगता है कि हम इस तत्व के मूल में पहुंच पाएंगे। ऐसा होता है कि जो नियम है उसको जानना कर्तव्य है। जी, वही मैं जानना चाहती हूँ। और इसलिए हर व्यक्ति ये परस्पर संबद्ध है। ये संबद्धता हम सबको समाज में दिखाई देती है। कोई रोता है तो रोते हुए को देखने से हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है। कोई खिलखिलाता है तो देख करके भाव उत्पन्न होता है। किसी का रक्त बहता है तो देख करके भाव उत्पन्न होता है। कोई माला पहने हुए है तो देख के भाव उत्पन्न होता है। क्यों होता उत्पन्न भाव? क्योंकि मैं उससे संबद्ध हूँ। यदि आप संबद्ध न होते तो कोई रोए मेरे को क्या मतलब है? बिल्कुल। क्योंकि आप संबद्ध है इसलिए भाव उत्पन्न होते हैं। जी हाँ। इस संबद्धता को जानोगे तो क्या होगा? जानोगे तो ये उत्पन्न होने वाला भाव आपको सक्रिय कर देगा उसे जुड़ने के लिए। और यदि आप उसको नहीं जानोगे तो आप महसूस तो करोगे पर आप आगे से निकल जाओगे, उसे जुड़ोगे नहीं। इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं जानो। तो ये आत्म से सर्व की तरफ किस प्रकार से लेके जाता है? ये आत्म और सर्व ये अलग अलग है ही नहीं। समस्त सृष्टि में एक ही तत्व उपस्थित है। इसे कहा गया हमारे यहाँ यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए जब हम इसको जानेंगे
कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो हमारे मन से परायापन दूर हो जाएगा। हमारे मन में उत्पन्न परायापन हमारे भीतर के अज्ञान का द्योतक है। जब मैं किसी को पराया महसूस करता हूँ, इसका मतलब है मुझे ज्ञान नहीं है उसके साथ अपने रिश्तों का, तो यह है परायापन दूर हो। दीनदयाल जी कहते हैं हम सब लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों का परायापन समाप्त हो जाए, सब में अपनापन आए, सब में आत्मीयता आए। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं, जैसे एक बड़ा स्लोगन है इक्वालिटी, समता। समता का क्या आधार है? समता का आधार यह नहीं हो सकता कि आप भी खाना खाते हैं मैं भी खाना खाता हूँ। समता का आधार है ममता। तो यदि आपके मन में ममता नहीं है तो आप विषम हो ही जाएंगे। तो विषमता इस बात की द्योतक है कि उसकी भूख आपको संतुष्ट नहीं करती, तो विषम हो जाओगे। उसकी भूख जब आपको संतुष्ट करेगी तो फिर आप उसकी भूख को दूर करने का इंतजाम करेंगे, तब आप समता व्यवहार में लाएंगे। समता व्यवहार में आप तभी ला पाएंगे जब आपके मन में ममता होगी। तो दीनदयाल जी कहते हैं समता का नारा मत लगाइए, ममता उत्पन्न कीजिए, समता स्वयं आएगी। आपने सत्य की बात की, ममता की बात की, आत्मीयता की बात की, और निस्संदेह ये मानववाद के मूलभूत सिद्धांत हैं। इसके इतर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दृष्टिकोण कितना विस्तृत था, किस विशाल दृष्टिकोण के साथ उन्होंने इस बात की स्थापना की। ऐसा होता है, ये संकीर्णता और विशालता ये तुलनात्मक चीजें हैं जी। और तुलना हमेशा बाइनरी में दो करने पर होती है जी। वस्तुतः संपूर्ण ब्रह्मांड में न तो कुछ विशाल है न कुछ संकीर्ण है। जब माना गया कि हर कण कण में वो एक ही चीज़ है तो वो क्या होगा। तो दीनदयाल जी ये कोशिश करते हैं कहने की कि ये जो हमारे जीवन में आई हुई क्षुद्रताएं हैं, संकीर्णताएं हैं, वे आरोपित हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। जब हम स्वाभाविक स्थितियों से अलग होते हैं तब हमको ये सब बातें जीवन में आती है। इसलिए हम अपने स्वभाव को जानें, स्वभाव को पहचानें। स्वभाव को जानना पहचानना क्या होता है? जब धरती में बीज डालते हैं और बीज अंकुरित होता है तब ध्यान में आता है कि भाई ये बीज आम का था कि अमरूद का था कि नींबू का था, स्वभाव प्रकट होता है उसका। तो वैसे ही जो मनुष्य है, भारतीय व्यक्ति है, वह जब अपने जीवन को आकार देता है, उस आकार को देने में हमारे यहाँ व्यवस्था है जिसे कहा गया है संस्कार। संस्कार क्या होता है? तीन बातें होती है। एक होता है प्रकार, होती है प्रकृति। प्रकृति में क्या होता है? प्रकृति में है जो है सो है, उसमें चाहिए कुछ नहीं होता। जी हाँ। फूल भी है, कांटा भी है, जी। अंधेरा भी है, प्रकाश भी है, चाहिए कुछ नहीं। अब प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उनको अलग करना होता है। वो क्या है? उसे कहते हैं विकार। और तीसरी चीज़ है कि प्रकृति में जो है वो हमें कुछ चाहिए, तो वो क्या है? वो है संस्कार। तो प्रकृति की दो निश्चित संभावनाएं हैं, एक विकार और एक संस्कार। दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत संस्कारों की व्यवस्था का देश है, इसलिए हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं। तो संस्कारों से गढ़ी गई है उसको संस्कृति कहते हैं। तो भारत की संस्कृति भारत के परिवारों में पलती है। और ये जो शिक्षा है ना, आजकल हम लोग शिक्षा को स्कूल से शुरू करते हैं। जी। दीनदयाल जी कहते हैं शिक्षा स्कूल शुरू नहीं होती है, शिक्षा शुरू होती है परिवार से। और इसलिए वो कहते हैं कि हमारा शास्त्र कहता है माता प्रथम गुरु, माँ ये पहली गुरु है। इसलिए हर स्त्री को केवल जननी नहीं होना चाहिए, उसको माँ होना चाहिए। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत की सभी स्त्रियां यह मातृत्व को धारण करें। और इसलिए आज हम देखते हैं ना कि बच्चों में अवसाद, बच्चों में तनाव, बच्चों में अपराध, बच्चों में आपसी द्वेष, ये सब कहाँ से आता है? क्यों आता है?
यह है समाज के मातृत्व को चुनौती है, पालन पोषण को व्यक्त करती है। ये दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानव की भारत द्वारा गढ़ी गई सबसे उत्तम व्यवस्था है जिसे परिवार कहते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं सरकार की बाद में परिवार की चिंता पहले करो। स्वस्थ परिवार होगा तो स्वस्थ परिवारों की सरकार भी स्वस्थ होगी, अस्वस्थ परिवार होगा तो अस्वस्थ परिवारों की सरकार स्वस्थ नहीं होगी। और इसलिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, उन्होंने कहा लोक मत परिष्कार होना चाहिए। क्या मतलब है उनका? वो कहते हैं सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। ये संभव नहीं है कि मतदान तो सिद्धांतहीन होगा और उसमें से जो राजनीति आएगी वो सिद्धांतवादी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए वो कहते हैं मतदाता को मतवान बनाओ। तो मैं मतदाता तो हूँ, तो मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारा क्या मत है देश की राजनीति के बारे में, तो कोई मत नहीं है। क्या मतलब विदेश नीति के बारे में, क्या मतलब है शिक्षा नीति के बारे में, क्या मत है अर्थनीति के बारे में, तो इन सब के बारे में कोई मत नहीं है, पर मतदाता हूँ। तो मतविहीन मतदाताओं का लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए लोकतंत्र सशक्त होना है तो मतवान मतदाता चाहिए, और मतवान मतदाताओं के लिए जो पहली शर्त है वो है परिवार। परिवार संस्था को सबल होना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जब दीनदयाल जी का स्मरण करें तो इसका ध्यान रखें कि वो इस बात को इंगित करते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो सबसे पहला निकाय है, संस्थान है, उसका नाम परिवार है। और परिवार की ताकत बढ़ेगी तो देश की ताकत बढ़ेगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका अधिकार, उसका व्यक्तित्व, ये समाज और हमारा पूरा विश्व, इसको किस तरह से सूत्र रूप में उन्होंने इसकी व्याख्या की है? व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज सापेक्ष है। समाज निरपेक्ष कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। और व्यक्ति का अधिकार कर्तव्य सापेक्ष है। बिना कर्तव्य के कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए अधिकार है आपको कि आप कर्तव्य पूर्ति के अवसर चाहें। कर्तव्य पूर्ति का अवसर न मिलना आपके अधिकार का हनन है जी। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं भारत का विचार कर्तव्य प्रधान है, और कर्तव्य करना ये आपका परमाधिकार है। कर्तव्य से वंचित करने वाली स्थितियाँ आपको अधिकारों से वंचित करती है। और इसलिए अधिकार और कर्तव्य ये एकात्म जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। पश्चिम ने अलग किया है। हाँ, इस कारण से नुकसान हुआ है। बिल्कुल, मैंने उसी संदर्भ में ये चर्चा की थी। अंत में एक प्रश्न कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों की सामाजिक रूप में किस प्रकार से हम स्थापना कर सकते हैं? दीनदयाल उपाध्याय इस युग के ऋषि हैं। तो उन्होंने एक बात कहने की कोशिश की है, और वो यह है कि पाश्चात्य प्रभाव से हमने चीज़ों को खंड खंड करके पृथक पृथक देखा है, जो कि सच नहीं है जी। और जब सच को आप नहीं जिएंगे तो परिणामतः दुख होगा, कष्ट होगा। तो हमारे इन कष्टों का कारण सच को न जानना है। इसलिए हम सब लोग मिलकर कोशिश करें कि सत्य को जाने। सत्य का साक्षात्कार होगा तो एकात्म मानव स्वयं प्रकट हो जाएगा जी। इसके एक प्रक्रिया बताई उन्होंने, उसका नाम है लोकमत परिष्कार जी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिसमें लोकमत निरंतर परिष्कृत होता चला जाए। अच्छा। और उसके परिष्करण की जो आदि संस्था है वो है परिवार। संस्कार क्षम परिवार और लोकमत परिष्कार क्षम सामाजिक वातावरण स्थापित करने से एकात्म मानववाद दुनिया में स्थापित हो जाएगा। किस तरह से परिष्कार करके परिवार के साथ उसको परिष्कार के लिए जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है जी। शिक्षा का मतलब स्कूल ही नहीं, तो शिक्षा के दीनदयाल जी ने 3 बातें कही है। ये पहला का है माता प्रथम गुरु, दूसरा का है आचार्य देवो भव, और तीसरा का है आत्मदीपो भव। तो परिवार में संस्कार की व्यवस्था हो, शिक्षा समर्थ बनाने वाली हो, और जो शिक्षित होने के बाद में व्यक्ति स्वयं स्वाध्यायी हो हमेशा। मतलब
जब स्कूल कॉलेज पढ़ाई पूरी होगी तो पढ़ाई पूरी होगी, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। तो माता प्रथम गुरु से लेकर आत्मदीपोभव तक की होता है। इसमें स्वाध्याय शामिल है, उसमें सम्मेलन है, सभाएं हैं, संकीर्तन है, संगोष्ठियां हैं, ये सब शामिल है, उपनिषद सब शामिल है। तो समाज में जब ये संपूर्ण व्यवस्थाएं रहती है तो फिर समाज का वातावरण दुरुस्त होता है, और सब कुछ वातावरण से ही बनता है। वातावरण दुरुस्त यदि नहीं है तो दुरुस्तियों की तख्तियां ले फिरिए, दुरुस्तता नहीं आती। सच में आज आपसे बातचीत करके मन को एक नई दिशा मिल गई, और ये भेंट वार्ता की हमारे श्रोताओं के भी मन तक पहुंचेगी और सीधे उनसे संपर्क साधेगी। कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से हमारे इस कार्यक्रम को 4 चांद लग गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। एकात्म मानववाद, आत्म से सर्व तक। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष तथा जाने माने विचारक डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रही थीं वरिष्ठ लेखिका और पत्रकार डॉक्टर अनीता वर्मा। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थे रामावतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।